नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की हिंदी की पुस्तक का पाठ 9 व्यंजन परिचय में आज हम व्यंजन वर्ण घ का परिचय जानेंगे। आप सभी को कक्षा पहली की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और स्क्रीन में आप जो पेज देख रहे हैं इस पेज को आपको निकाल लेना है। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम व्यंजन वर्ण घ का परिचय जानते हैं। तो चलिए, जिस प्रकार से आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आप यहां पे दो चित्र देख रहे हैं और इन चित्रों को निश्चित रूप से आप पहचान चुके होंगे। मैं यदि आपसे पूछूं कि ये चित्र किस चीज का है तो निश्चित रूप से आप कहेंगे ये घर का है और ये जो चित्र है वो है घड़ी का। ठीक है ना। अब आपको पता है कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे अन्य चीजें हैं, इन सब के नाम हैं। तो इस चित्र का भी एक नाम है और इस चित्र का भी एक नाम है। वो क्या? देखिए, ये चित्र है मगर इन चित्रों के नाम भी हैं। तो नाम क्या है? मान लीजिए आप देख रहे हैं, ये चित्र में आप घर देख रहे हैं, तो इस चित्र का जो नाम है वो क्या है? घर है। ठीक है। अब इस चित्र में आप घड़ी देख रहे हैं, तो ये जो चित्र है वो घड़ी का है। तो हमने यहां पर घड़ी इस प्रकार से यहां पे नाम शब्दों में लिख दिया। ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो आप हो सकता है कि बोले सर ये घर का है, या कुछ बच्चे बोलेंगे घड़ी का है, या घड़ी का है, या घर का है, या घ से घड़ी है, या घ से घर है। इतने प्रकार के जवाब निश्चित रूप से मुझे मिल सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि आपने घर में जो सीखा है वही आप बोलेंगे और जो आप बोल रहे हैं वो गलत नहीं है, वो सही है। क्यों? क्योंकि ये चीज आपको घर में सिखाई गई है। तो जो भी चीज सिखाई गई है निश्चित रूप से वो सही होगी। आपके मम्मी पापा या भाई बहनों ने सिखाया होगा, तो जो उनने सीखा था वही आपको उन्होंने सिखाया है। अब देखिएगा, मैंने जब शुरुआत किया कि बोले इस चित्र का ये नाम है, इस चित्र का ये नाम है, तो क्या इस व्यंजन वर्ण का कोई नाम होगा या नहीं होगा? क्या हम इसे घड़ी का या घ से घड़ी कहें, या घड़ी का कहें, या फिर घर का कहें, या घर का कहें? अब घ से घमंड भी तो होता है, क्या इसको घमंड का बोल देंगे? तो इस प्रकार से घ से घड़ा भी तो होता है, तो क्या ये घड़ा का है? तो जो बोल रहे हैं वो है नहीं। हमने तो क्या है, इन चित्रों के माध्यम से इस व्यंजन वर्ण की पहचान सीखा है। वो क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले चित्रों को पहचाने और चित्रों के माध्यम से ही हम इस व्यंजन वर्ण को संबोधित कर रहे हैं। बोले ये घड़ी का है, ये घर का है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो आप घर शब्द देख रहे हैं, घर शब्द का जो पहला अक्षर है वो है घ और घड़ी शब्द का जो पहला अक्षर है वो है घ। इसलिए घ से घर और घ से घड़ी, या फिर घड़ी का, या फिर घर का आपको सिखाया गया। तो होता क्या है, जिसे हम पहले जानते हैं, हमने पहले किनको जाना? घर को जाना, घड़ी को जाना। भलाई हमें समय देखते नहीं आता, छोटे से बच्चे को समय देखते नहीं आता, मगर वो घड़ी जानता है और घड़ी को पहनना जानता है। वो उसकी पसंद है घड़ी पहनना। बच्चा पैदा होता है तो घर में रहता है, घर को पहचानता है। ये हमको सिखाना नहीं पड़ता, ये सब चीजें जेनेटिक आ जाती हैं, बच्चे देख के सीख जाते हैं। मगर व्यंजन वर्ण घ को हमको सिखाना पड़ेगा, तो हम माध्यम लेते हैं। तो बच्चे ने घर और घड़ी देख लिया और इसको सीख भी लिया, इसलिए हमने उसको क्या सिखाया? बोले जे घड़ी का है, घर का है। हम बाद में सिखाएंगे जी क्या है। अब बच्चा फाइनली जो है, कक्षा पहली के जो बच्चे हैं वो पहले से सीख के आए हैं घड़ी का और घर का। अब कक्षा पहली में जो है हम उन्हें ये बताएंगे कि ये जो है घड़ी का और घर का नहीं है। अब हम ये बताने जा रहे हैं कि जिस प्रकार से इस चित्र का नाम घर है, जिस प्रकार से इस चित्र का नाम घड़ी है, वैसे ही इस व्यंजन वर्ण का भी एक नाम है और वो है घ। क्या है? घ। अब मैं बता दूं कि यदि आपको याद हो गया है घड़ी का या घड़ी का
या घ से घर या घ से घड़ी, इसको भुलाना है तो एक गीत याद रखिए, घ को घड़ी, घ को घर नहीं बोलेंगे, घ को घ बोलेंगे, घ को घर, घ को घड़ी, घ को घड़ा नहीं बोलेंगे, घ को घ बोलेंगे। बस दूसरी चीज, उच्चारण बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। होता क्या है कि कुछ बच्चे घा कहते हैं, है क्या ये, घ है। पूरे व्यंजन वर्णों का जो उच्चारण है, यदि व्यंजन वर्ण में कोई मात्रा नहीं लगी तो आपको यह पता होना चाहिए कि अ से लेके अह तक स्वर जो होते हैं तो अ स्वर की मात्रा नहीं होती। तो अ स्वर जो है व्यंजन वर्णों में मिला होता है, इसलिए अ स्वर की मात्रा नहीं होती। इसलिए हम आपको बताते हैं कि पूरे व्यंजन वर्णों का जो उच्चारण है जब आप करते हैं तो उसके अंत में अ स्वर निकलता है। कैसे, क, घ, घ, ग, अंग, च, छ, ज, ऐसे अ निकलता है, इसलिए अ स्वर की मात्रा नहीं होती। यदि व्यंजन वर्णों में अ स्वर ना मिले तो हम उनका उच्चारण कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो फाइनली जो है आप ये जान चुके हैं कि इस व्यंजन वर्ण को आपको क्या बोलना है, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलना है, घ, ठीक है ना। एक कहानी जो मैं बार बार बताता हूं, हर वीडियो में बताता हूं कि जिस प्रकार से ये जो लड़की है, फिर से समझिए, क्योंकि मैं कहानी इसलिए बताता हूं क्योंकि निश्चित रूप से आप इसकी पहचान जो है बहुत अच्छे से कर पाए। ये जो लड़की है इसका नाम रितु है, ठीक है ना, और ये सीमा की बेटी है। कौन है ये सीमा की बेटी है, ठीक है ना, ये सीमा की बेटी है। मैं इस उदाहरण को हर वीडियो में बताता हूं ताकि बच्चा जब भी जिस व्यंजन वर्ण का वीडियो देखे तो वो निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा के साथ में और एक नई पहचान के साथ में वो व्यंजन वर्ण की पहचान सीखे। अब मान लीजिए लड़की कहीं गई है दूसरे गांव में, तो यहाँ पे ये दो व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं यहाँ पे, दो हैं। तो निश्चित रूप से दोनों में से ये जो व्यक्ति है इसको पहचानता है, इस लड़की को, और ये नहीं पहचानता। तो ये जो है इससे पूछता है कि बोले ये कौन है, तो ये आदमी कहता है बोले ये सीमा की बेटी रितु है। ये क्या कहता है, सीमा की बेटी रितु है। तो पहले उसे पहचान बताई गई क्योंकि ये सीमा को जानता है, इसलिए सीमा की बेटी रितु कहा उसने। अब इसे पता हो गया, इसे पता हो गया कि बोले ये सीमा की बेटी है, मगर अब जब भी इसको ये मिलता है तो ये कहता है बोले ये रितु है। अब ये नहीं बोलता कि बोले ये सीमा की बेटी रितु है, इतना लंबा नहीं बोलता, वो सिर्फ इतना कहता है कि बोले ये रितु है। क्यों, क्योंकि ये सीमा को पहले से जानता था, बस इसको इतना सा बताना था कि ये सीमा की बेटी रितु है। अब फाइनली जो है ये जो है अब इसको ये रितु के नाम से पुकारता है। अब वैसे ही तो आप पहले से घर और घड़ी चित्र को जानते हैं, आप पहले से जानते हैं, तो आपको इसलिए फर्स्ट टाइम में जब आप स्कूल नहीं आए थे, तो स्कूल नहीं आए थे उसके पहले आपको इसलिए सिखाया गया क्योंकि आप इन चित्रों को पहले जानते थे, इसलिए इसको घर से घड़ी या घ घड़ी का आपको सिखाया गया या घ घर का सिखाया गया। अब फाइनली जो है आपको ये बता दिया गया कि ये जो है कौन है, ये सिर्फ घ है। इसलिए आप जो है इस छोटी सी कहानी के माध्यम से जो मैंने बताया यहां पर परिचय, वैसी मैं अब जो है घ व्यंजन वर्ण का जो परिचय मैं आपको बता रहा हूं, अब फाइनली जो है ये क्या है, घ है। सिखाना उद्देश्य क्या था, घ व्यंजन वर्ण का उच्चारण, और फाइनली यहां पर आपकी जो पहचान है वो मजबूत होती है। तो अभी तक हमने क व्यंजन वर्ण को सीख लिया, ख को सीख लिया, ग को सीख लिया और घ को सीख लिया। यदि आप घ से घड़ी बोलते हैं, उसको भुलाना है, तो मैंने गीत ही बता दिया कि किस प्रकार से आप घ को घड़ी नहीं बोलेंगे, सिर्फ घ को घ बोलेंगे। हाँ, आपको बोलने का जो है उच्चारण जो है अभ्यास ये करना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं बुक में, जिस वर्कशीट को आपको कंप्लीट करना है। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे इस वर्कशीट में आप देखेंगे सबसे पहले लिखा है देखिए। क्या लिखा है, देखिए, फिर बोलिए और फिर लिखिए। जब भी आप लेखन अभ्यास करें घर में तो आपको बोल बोल के ही लिखना है। जितना ज्यादा आप बोल बोल के अभ्यास करेंगे उतने जल्दी आप पुस्तक को पढ़ना सीखेंगे, ठीक है ना। और
आपको उच्चारण भी बिल्कुल शुद्ध करना है। तो मैं यहाँ पे एक पहली लाइन को यहाँ पर लिख के बताता हूं कि आप किस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप डॉट डॉट से यहाँ पर व्यंजन वर्ण जो घ है वो लिखा हुआ है, आपको इसमें पेंसिल चलाना है और इसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉट डॉट नहीं है, आपको नया व्यंजन वर्ण यहाँ पे बनाना है। ठीक है ना, चलिएगा। सबसे पहले तो आप इस पे इस प्रकार से पेंसिल चलाएं और यहां पर आप घ लिखें और बोलते जाएं घ। क्या बोलेंगे आप? घ, ऐसे, ये घ घ। और अक्षर आपके सुंदर बनने चाहिए, ये घ और ये घ। आप यहां पे देख रहे हैं 4 लाइन है, 4 लाइनों को आप बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं नीचे की ओर। तो आप यहां पे चित्र देख पा रहे हैं, चित्र देखो और वर्ण लिखो। तो चित्र ये घर का है, ये घंटी है, ये घोड़ा है और ये घड़ा है। तो यहां पे आप देख रहे हैं घर का पहला अक्षर, पहला वर्ण क्या है? घ है। तो इस प्रकार से हमने यहां पे घ लिखा और घ और र को मिलाए तो ये हो गया घर। मतलब इस चित्र का नाम आप देख रहे हैं यहां पे लिखा हुआ है घर। अब यहां पे ये घंटी है, तो घंटी शब्द का पहला वर्ण या अक्षर क्या होगा? घ होगा। आपने घ यहां लिखा, बिंदी लगी हुई है, फिर यहां पे टी पहले से लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है हम इस शब्द को क्या पढ़ेंगे? घंटी, जो इस चित्र का नाम घंटी है। यह है घोड़ा, तो यहां पे ओ की मात्रा और ला पहले से लिखा हुआ है, हम यहां पे घ लिखेंगे और ये हो जाएगा घो और ये हो जाएगा ला। इस प्रकार से जो घोड़ा आप चित्र देख रहे हैं इसका नाम यहां पे लिखा हुआ है घोड़ा। अब यहां पे आप घड़ा देख रहे हैं, ड़ा पहले से लिखा है और आपने यहां पे घ व्यंजन वर्ण को बना दिया। तो घड़ा शब्द का पहला जो वर्ण है वो क्या है? घ है। इस प्रकार से हम यहां पे घ लिख के इस शब्द को पूरा करते हैं और पढ़ते हैं घड़ा। पहला क्या है? घर, घंटी, घोड़ा और घड़ा। यदि आप भलाई शब्द को ना पढ़ें, आप सिर्फ यहां पर घ व्यंजन वर्ण को लिख दीजिए, फिर भी आप चित्र के माध्यम से इस शब्द को आप पढ़ सकते हैं। बोले ये घर है, ये घंटी है, ये घोड़ा है, ये घड़ा है। अब यहां पे क्या करना है? वर्ण पहचान कर गोला लगाओ। अब यहां पे देख रहे हैं ये घ व्यंजन वर्ण है, आपको क्या करना है? यहां पे ये घ व्यंजन वर्ण को ढूंढना है और इसमें आपको गोला लगाना है इस प्रकार से। तो दोनों घड़े में आपको घ व्यंजन वर्ण ढूंढना है और इस पे आपको गोला लगाना है। चलिएगा, अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि यहां पर लेखन अभ्यास इतना सा जो दिया हुआ है इससे काम नहीं चलेगा। आपको आपकी कॉपी ओपन करना है 2 लाइन वाली, और ऊपर की लाइन में आपको यहां पे पहली लाइन में आपको सबसे पहले लिखना है घ, क्योंकि घर में आपको लेखन अभ्यास अलग से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो घ, फिर हमने यहां पर घ और र, तो यहां पर घर लिखा, फिर हमने यहां पर घ और यहां पर हमने लिखा, ओ की मात्रा लगाया और यहां पर लिखा ड़ा, तो ये हो गया घोड़ा। फिर हमने यहां पर घ और यहां पर ड़ा, घड़ा। इस प्रकार से आप इन शब्दों को लिखेंगे और इसके बाद जो है घर हो गया, घोड़ा हो गया और घड़ा हो गया, और यहां पर घंटी, क्या लिखेंगे आप? घंटी और घ और ड़ी। इस प्रकार से जो है आप यहां पे इन शब्दों को लिख देंगे और इनको बोल बोल के आप ऊपर से लेके नीचे तक लिखेंगे। ध्यान रहे, लेखन अभ्यास जो है आपको बोल बोल के करना है। इसमें आपके 4 अंग काम करते हैं, मुंह, कान, आंख। मुंह हो गया, आंख, कान और हाथ। इस प्रकार से, तो निश्चित रूप से इस प्रकार से आप लेखन अभ्यास करेंगे तो आपको घ व्यंजन वर्ण की पहचान होगी। साथ ही आप घ से शुरू होने वाले यहां पे शब्द लिख रहे हैं, इसमें आपको इसके अलावा व्यंजन वर्णों की पहचान भी हो रही है और मात्रा की भी पहचान हो रही है, और साथ साथ आपकी राइटिंग जो वर्क है वो भी बहुत अच्छे से होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्यंजन वर्ण के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।